हेलो बच्चों, देखो बच्चों, उस वीडियो में जो देखो आपने जो 2 सवाल बचे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें अगर देखो उसमें 7 कराता तो थोड़ा सा उसके आपने दिक्कत आई होगी। तो ध्यान रखो, देखो ये जो अलग वीडियो अपनी बनाई है 8वें चैप्टर की 8.2 की, ठीक है, 8.2 की सिर्फ 2 या 3 पार्ट है, ठीक है, और बाकी आसान पार्ट हो तो देखो दिक्कत आनी भी नहीं है। तो सिर्फ ये जो 2 पार्ट के साथ तीसरा और चौथा पार्ट, ठीक है, दोनों जो पार्ट नहीं हुए दोबारा अपने मीडियम वाले बच्चों के लिए ये तो दोबारा करा दूंगा, ठीक है। तो ये जो दोनों पार्ट इसमें कर लियो, और बाकी जो पार्ट है वो उसमें तो आराम से कर लियो, उसमें दो लीजिएगा। देखो तीसरा जो पार्ट है कोस 45 डिग्री और सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। तो इसमें जो अपना है पहले तो देखो इनके सारे रिजल्ट होने चाहिए, मान याद होना चाहिए। कोस 45 अपना कितना है 1/√2 बटे सीकेंट 30। देखो सीकेंट 30 किसका उल्टा होगा, सीकेंट 30 उल्टा होगा कोस 30 का। कोस 30 √3/2, ठीक है, कोस 30 √3/2 इसमें उल्टा करेंगे 2/√3, ठीक है। उसके बाद प्लस कोसिकेंट 30 साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, तो ये अपना हो जाएगा 2। उसके बाद देखो अगली लाइन में ऊपर वाले दोनों सेम समझो, नीचे वाले का लघुत्तम जो √3 या √3, देखो √3 लघुत्तम या जिसके नीचे लघुत्तम वो सेम हो जाएगा, प्लस जिसके नीचे कुछ नहीं उसकी लघुत्तम वाले सीधी गुणा होगी तो 2√3, ठीक है। उसके बाद देखो या मैंने पहले ही बताया था कि अगर 4 नंबर आपस एक दूसरे को ऊपर नीचे हो तो ऊपर वाले दोनों सेम, ऊपर वाले दोनों सेम और नीचे वाले के गाने हैं ऊपर पलट इन अगर पलटा है तो √3 और बटा में 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब देखो इसकी इस गलत गुणा √3 बटे, देखो कोई भी सा नंबर जो वर्गमूल नहीं जिसके गलत वर्ग वाला गलत गुणा करो तो सीधे आपस में एक दूसरे गलत आएगा, कुछ 2 वर्गमूल जमा इन दोनों वर्ग गुणा। देखो पहले बताई थी मैंने तीसरा चैप्टर में 3.3 शुरू कराने तो पहले मैंने वर्गमूल थोड़ा बताया था, तीसरा चौथा सवाल उसमें देखो जिसका आगे कुछ नहीं उसका आगे 1 लगाइए तो बाहर वाली गुणा बाहर वाला गलत वर्गमूल गुणा वर्गमूल गलत है। देखो 1 की गुणा 2 गलत 2 और वर्गमूल 2 की वर्गमूल 3 गलत वर्गमूल 6, ठीक है। यो जो अपना आ गया। उसके बाद इसका क्या करना अपने हर का परिमेयकरण करना, ठीक है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण मतलब क्या होता है तो नीचा वाली चीज जो हर का अपने इसमें ऊपर और नीचे 2 बार लिख दो, एक गुणा में एक भाग में, और उसका क्या करना है निशान बदल देना, ठीक, वो अपना क्या जाएगा हर का परिमेयकरण, ठीक। इसका मतलब क्या है देखो अगर इसमें देखोगे आपस में काटा है क्या बचेगा, एक बचेगा, तो एक गलत गुणा कर लो भाग कर लो कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्लस माइनस नहीं करना, गुणा और भाग कर सकता। तो देखो ई इसकी वाई चीज है तो रूल याद रखने का, इसकी इन गलत गुणा करेंगे इसका आगे कुछ नहीं एक लगाए तो गणितीय गलत है 2 और वर्गमूल वाला गलत है वर्गमूल 6, ठीक, माइनस यही फिर सेम चीज गणितीय की क्योंकि इसका लगा तो 2 और वर्गमूल वाला की वर्गमूल वाला गलत वर्गमूल 18 बटे। देखो या जो चीज आपने या की होगी या होगी a + b और या होगी a - b, तो क्या होगी a की 2 - b, ठीक है। तो इन करो तो a की जगह अपना की है वर्गमूल 2 है तो इसका वर्ग और -2 वर्गमूल 6 का वर्ग, ठीक है। तो अब देखो ये तो अपना ऊपर तो सेम डाल दो ऊपर नीचे वाले तो इनका वर्ग कराएंगे तो 2 का अलग हो जाएगा वर्गमूल 2 का अलग होगा, ठीक है। इसका अलग कर दो इसका अलग करना 2 का तो करें तो देखो 4 और वर्गमूल वाले का वर्ग करना तो वर्गमूल कट जाए तो गुणा क्या हो गया 2। वाई सेम चीज इनमें देखो इसका वर्गमूल करें तो 4 और इसका अंदाजा करें तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद देखो आगे ऊपर वाले अगर देखो कॉमन ले तो क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन ले 2 कॉमन लिया तो कितना बच गया हमारे ऊपर वर्गमूल 6 और -18, ठीक, कॉमन लेगा मतलब उस अक्षर में बाहर काट दो
उसके बाद के बीच क्वेश्चन ये कितना रहेगा देखो 8 और -24 यो 8 है और यो -24 से एक प्लस का एक माइनस का बड़ा छोटा घटाओ 24 मात 8 गए माइनस का 16 बच गए तो इसने इस पर काटो कितना कट जाएगा 8 तो अपना कुल मिला के उत्तर आएगा वो ये आएगा माइनस का। उसके बाद देखो एक काम और करेंगे ना जो √18 वर्गमूल 18 नहीं किए लिखे देखो √18 है इसमें ये लिख देंगे 9 गुणा में 2 वर्गमूल x का 18 है उसके बाद इसका 3 हो तो 3 वर्गमूल 2 लिखना है इसमें ठीक है तो क्या लिखते हैं इसमें वर्गमूल 6 माइनस 3 वर्गमूल 2 बेटा है माइनस का 8 ठीक है। अगर ऊपर आए तो माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन आई बच के हो जाएगा निशान पलट जाएगा भाई यो जो प्लस का या प्लस वाली चीज ना कर लिया और यो के जगह माइनस का वर्गमूल 6 और बटा माइनस का 8 तो बस माइनस का माइनस काट दो यो जो अपना की उत्तर में जो मेरे बैठा तो इस सवाल में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है वो ध्यान की देना हो ध्यान भी उड़े देना है ठीक है। अगर ये चीज़ अगर देख रखी होंगी तो वीडियो में बताई थी 3.3 का तीसरा चौथा पार्ट 100 का पहली वर्गमूल का एक सवाल है उसमें मैंने सारी चीज बताई थी कि पूर्णसी वर्गमूल वाली गुणा होगी किसके कल होगी किसी के जोड़ से होगी किसी के घट के तुम बात थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं चीज देख ली और दोबारा देख लियो तो उसका आपने की है पक्की हो जाएगी बिल्कुल वर्गमूल वाली चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है। और तो सारी चीज में पहले मान टेकिया उसके बाद क्या गया लघुत्तम लिया लघुत्तम के बाद ये दोनों चीज होगी इनका की गया हर का परिमेयकरण और हर का परिमेयकरण करके बात की हो जाएगा सिर्फ आप हल करनी आनी चाहिए इसमें ठीक है। ये था अपना तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके बाद ये सारे पार्ट वो है वो तो अपना चौथा पार्ट sin 30 डिग्री थोड़ा बड़ा कर लो टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट देखो सेकेंड 30 डिग्री और प्लस कोस 60 प्लस में कोट ये हो गया ठीक है। अगला जो पार्ट होगा इंपॉर्टेंट पार्ट देखो ये भी ठीक क्योंकि बड़े पार्ट है दोनों उसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चन बनाओगे तो इन दे सकते हैं। तो देखो sin 30 का मान अपना मेरा कैसे करते हैं इन किसी का देखो sin 30 हमारा कितना होगा 1/2 ये मान जरूर याद कर लेना भाई ठीक है क्योंकि मान अगर मान याद नहीं होते देखो सवाल नहीं लगेगा। अगर मान मैंने ये बताई थी 3 तो कम से कम जरूर याद कर लियो साइन के कोस के टेंजेंट के ठीक है। टेंजेंट 45 है और माइनस कोसेकेंट 60 तो ये आपस में इसका भी होना ये बस साइन का उल्टा कोसेकेंट कोसेकेंट 60 का मान जो पाओ है साइन 60 का उल्टा पाओ साइन 60 के वर्गमूल 3/2 तो इसका क्या पाओ 2/√3 ठीक है। इन बातों पर आप और करने को उसके बाद देखो सीकेंट 30 किसका उल्टा हो कोस का भी कोस 30 की है 2/√3/2 तो इसने पलट दियो ये मतलब सेम चीज है और ये नहीं ध्यान रहो तो देखो ये बात भी होना चाहिए जो मान कोसेकेंट 60 का वो सेकेंट 30 का है जो मान साइन 30 का वो कोस 60 का है तो ये चीज ऑटोमेटिक है जी जो मान कोट 45 का वो टेंजेंट 45 का है सारी चीजें ये दे रखे ऊपर नीचे करके ऊपर वाले देखो नीचे अगर इस तरह चीज दे रखे तो लघुत्तम सारी चीज जो नीचे है सारी लघुत्तम आ जाएंगी तो देखो 2/√3 लघुत्तम आ जाए जिसका नीचे जो होनी सुना है उसका गला गुणा कर लेना जिसका न्याय तो गुणा करके ऊपर आएगा तो 2/√3
इसका नीचे देखो कुछ नहीं, तो दोनों आगे गुणा हो जाएगी की, तो 2 वर्गमूल 3। इसका नीचे वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 ना लुको जो या छुपा जो भाई, 2 की गुणा 2 गलत तो माइनस का 4। उसके बाद ये देखो वही चीज फिर 2 वर्गमूल 3 क्या आजकल होता है, इसका नीचे वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 3 ना छोड़ दिए, 2 की गुणा 2 गलत 4 प्लस इसके नीचे 2 2 1 छोड़ दो, 2 वर्गमूल 3 की गुणा गलत वर्गमूल 3, अगला के नीचे कुछ नहीं तो सेम आ जाएगा 2 वर्गमूल 3। ठीक है, ये देखो दोनों कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे इस बात का बेरा भी हुआ। ये देखो जो अपना है बचा के वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3 और माइनस 4 बेटा। देखो पहले वर्गमूल देखो 2 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 इसमें भी है, मतलब सेम चीज है भाई, नीचे ऊपर सेम चीज है, एक चीज का फर्क है। लास्ट में इसमें -4 है, इसमें के प्लस का 4। देखो ई वाई चीज फिर आएगी, अगर वर्गमूल वाला वीडियो बार बार तुम जरूर देख लियो एक बार, क्योंकि उसमें सब कुछ बता रहा मैंने। देखो इसका मतलब वर्गमूल 3 एक बार है, इसका मतलब 2 बार है, तो दोनों जोड़ो तो क्या बनेगा, वर्गमूल 3 3 बार हो गया, वर्गमूल 3 का बार 3 बार माइनस का 4 से, ये मतलब इसका वर्गमूल 3 कितनी बार है, 3 बार और प्लस का 4। ये फिर दोबारा याद किया का और का प्रमेयकरण करना, तो और का प्रमेयकरण करना के क्रम में वही ऊपर नीचे करो। ठीक है, नीचे वाला में के कर दो गुणा और बाद में, लेकिन के करके निशान दे देंगे माइनस का 4 और बेटा में ये देखो ऊपर वाली जो चीज है बिल्कुल सेम आ रही है, 3 ऊपर 3 माइनस 4 3 ऊपर 3 माइनस 4। किसी भी चीज की 2 बार गुणा कराओगे तो उसका क्या हो जाएगा, सकेर हो जाएगा, मतलब वर्ग हो जाएगा। उसके बाद इसे देखो ये अपना बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसमें लागू है। देखो a प्लस बी और ये सूत्र देखो स्पेशल याद रखिए, इस चैप्टर में कई बार यूज होगा, a माइनस बी तो क्या लगेगा a की तो माइनस b की तो, क्योंकि जो 8.4 है हमने 8.4 में तो आखिरी के तो 10 सवाल जो मुश्किल सवाल हैं उनमें भी कई बार लागेगा। उसके बाद ये देखो तो a की 2 की जगह 3 वर्गमूल 3 की 2 और माइनस b की 2 का मतलब है 4। अब देखो इसमें आगे सूत्र लगाना हो अपन ये लगाना है a माइनस बी की 2, ठीक, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a b। तो करो a की 2 का मतलब 3 वर्गमूल 3 की 2 प्लस b की 2 का मतलब 4 की 2 और माइनस 2 a की जगह की है 3 वर्गमूल 3 है और b की जगह की है अपना 4 है। नीचे लगा करें तो देखो की हो जाएगा, देखो इसका वर्गमूल अगर कराएंगे तो 3 वर्गमूल 3 का वर्ग करो पहले, देखो इसका कराएंगे तो 30 का तो न्यारा हो जाएगा और गुणा में इसका आना तो या थोड़ा ध्यान रखें इस देखो ठीक है, तो इसका स्केल लेगा 9 और गुणा में 3 लेगा 27। ठीक है 27 माइनस में 16, ऊपर वाली देखो यह चीज है, इससे का वर्ग है जो कहते हैं क्या जाएगा 27 प्लस में 16 माइनस में आ जाएगा। देखो बिना वर्गमूल छोड़ के सारे गुणा कर दो, 4 3 12 दूनी 24 वर्गमूल 3 बटा में 11 27 में 16 तो ऊपर कितना आ गया 43 हो गया, 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटा में कितने आएगी 11। ये जो था अपना सवाल था, ये अपना उत्तर है। ठीक है, ये थे अपने जो पार्ट थे, दोनों पार्ट ये हुए इंपॉर्टेंट पार्ट है, बढ़िया पार्ट है, ध्यान देना समझ लियो और इन 2-3 बार गाइड किए देखने हैं। पहले कुछ नहीं करना, पहले एक बार इनमें क्या रखना मान रख लियो इनका, उसके बाद इनमें क्या नहीं लेना है, नीचे लगा जो की लगाना है एलसीएम लेके एक बार, फिर जो एलसीएम वाली जो चीज ली वो दोनों के लेगी कट जाएगी, उसके बाद में यह चीज आ रही किसी बात का करना चाहिए वर्गमूल वाली में कोई वर्गमूल वाली चीज कर दो लिया करे और कह दो घटिया करे। 3.3 का पहला पार्ट का तीसरा चौथा सवाल हो वर्गमूल वाला वो कराना, तो पहले ऐसा चीज बता रही है ना, एक रोज वीडियो जरूर देख लियो उसमें अच्छी तरह से सीख लियो, उसमें कई एग्जाम्पल लेकर बताए रखे हैं। तो ये था अपना 8-2 का। उसके बाद देखो 1-2 में बताया जो भी एक तीसरा सवाल, ठीक है, अगर घुमाने लगी तो जो सब समझ में आवे नहीं आवे वो तक देख लियो उस वीडियो में, बाकी कोई फर्क है नहीं, क्योंकि लिखने का उसमें तो ज़्यादा दिक्कत आया जाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी एक पार्ट में करवा दी।
क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट अपना हरियाणा बोर्ड में तो है कई बार आ जाए। टेंजेंट ए प्लस बी वर्गमूल 3 कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल। और देखो और टेंजेंट ए माइनस बी बराबर ए बटा में वर्गमूल 3। अगर तो कोई ना देखेंगे तो पहली है सेम लिख लो टेंजेंट ए प्लस बी। देखो टेंजेंट में यो मान वर्गमूल 3 मान का डिग्री तो कितना डिग्री का मान वर्गमूल 3 है टेंजेंट में, तो अगर देखेंगे तो भैया भी है टेंजेंट साइड डिग्री का। ठीक है, तो टेंजेंट जो साइड डिग्री है जो अपना की है वर्गमूल 3, तो टेंजेंट की कर दियो साइड डिग्री। साइड डिग्री देखो टेंजेंट तो टेंजेंट कट गया, तो a प्लस बी कितना डिग्री साइड डिग्री, पहला जो अपना समीकरण बन गया। ठीक, उसके बाद देखो जो दूसरा टेंजेंट a माइनस बी। देखो टेंजेंट में यो मान किसका है अपना टेंजेंट 30 डिग्री का, तो वही चीज फिर कितने हुए टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, तो a माइनस बी किसका बराबर आएगा 30 डिग्री। पार्ट आसान है लेकिन इस बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहाँ दोबारा मैंने करा है कई बार अपने हरियाणा बोर्ड गाड़ी बोर्ड में की है 3 नंबर में आवा है। ठीक, पिछली बार 3 नंबर में था, अब देखो ना। ठीक, उसके बाद एक विलोपन भी जीता है, प्रतिस्थापन भी जीता है, ग्राफी भी जीता है, जो सामर्थ्य, लेकिन ज्यादातर मैंने पहले बताया था विलोपन विधि है वो आज अपनी ठीक रहेगी। देखो इन्हें काट दो तो 2a बराबर में 90, तो a बराबर क्या आएगा 90 बटा में इतना कर देखो काटो कितना आएगा 45 पे, तो a बराबर जो कितना आएगा 45 डिग्री। उसके बाद अगर देखोगे तो देखो a का मान समीकरण में 1 में रखो या 2 में रखो, तो 45 प्लस में कितना आ जाएगा b बराबर में 60 डिग्री, तो b बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस में 45, तो b बराबर में कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ये जो दोनों है अपने मान हो गए भाई a का और b का। आसान सवाल है लेकिन तो कई बार आ जाए तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपने जो सूत्र हैं 8 4 तो पहले उन सूत्र पूरा जरूर बात कर लिया, क्योंकि अगली प्रश्नावली में बहुत जरूरी है 8.4 ग्राउंड 8.3 तो शायद नहीं आती होगी उनसे ना तो सीबीएसई बोर्ड में और ना अपने हरियाणा बोर्ड में। ठीक है, तो 8.4 है जिसका मेन मुद्दा है इस चैप्टर में। ठीक, 8वां चैप्टर में दोस्तों इसका एक्सरसाइज है जो पूरा मैथ में लगा के चलो, तो वह है उसके में सिर्फ लास्ट 10 पार्ट 3 होता है लगभग आंसर पूरे सवाल आएंगे। ये देखो 3 सूत्र हम 3 नाम तो 9 बने, तो पहले ध्यान रखें देखो यूज सब पे याद पाओगे कि भाई साइंस के थीटा किसके बराबर होता है, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा बराबर किसको होता है 1। ठीक, उसके बाद की करना देखो इसमें साइंस के का अगर मान करना होगा अपन की करानी भाई साइंस के इस साइड रख लो और कोस ने इस साइड लेके जाओ, तो 1 माइनस क्यों मिलेगा कोस के थीटा। ठीक है, उसके बाद में देखो कोस के इस साइड रख लो साइंस के नो साइड ले जाओ, ये अपना कोस के थीटा मान ले लिया 1 माइनस में साइंस के थीटा। ठीक है, इसका मतलब देखो यो होगा कि ते भी 1 माइनस कोस के थीटा है उसकी जगह पे साइंस के थीटा रख का है, और 1 माइनस साइंस के थीटा है होगा कि रख का है कोस के थीटा भी रख का। इसमें जरा दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो देखो इनको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, पहले ध्यान रखना। देखो आपने जो थीटे में तीन कौन से क्योंकि tan थीटा और cot थीटा और कौन आएगा secant थीटा और तो ये ध्यान रखना भाई c वाला का जोड़ा c वाला का, तो देखो c वाला का जोड़ा c वाला का मतलब कि देखो यार c वाले कौन से हैं, एक तो c तो शुरू हो cot है, एक c तो शुरू हो cosecant। और ये ध्यान रखना भाई टेंजेंट और cot एक दूसरे के उल्टे होनी है, तो ये दोनों क्या मांगे माइनस मांगे, तो ये देखो करवाना सूत्र ध्यान रखेंगे कोसिकेंट के थीटा क्योंकि बराबर 1 के लिए आना माइनस में c वाला का जोड़ा c वाला का बना तो कोटे आओ बराबर। ठीक, इस तरीके से याद रखेंगे बुक में या
थीटा हम ऊपर लेके क्यों, लेकिन यह बात याद रहे कि सी वाला कर दो ना, सी वाला कर, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक बचे तो इससे 3 तो बना, लेकिन देखो जो तीसरा जो बनेगा अपना वह ऑटोमेटिक बचे कौन बच गया, tan इंटू कौन बच गया, सीकेंट। यह पहले बता दी tan इंटू कोट क्या मांगे, माइनस मांगे, क्योंकि यहाँ इसकी जगह किया जाएगा सीकेंट स्केल थीटा, और फिर लिख देंगे माइनस tan स्केल थीटा, किसका बराबर है ये, किसका, ये तीनों जो मैंने सूत्र हमने किया। लेकिन उसके बाद देखो इसमें अगर कोसेकेंट स्केल थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसने उस साइड ले जाओ तो 1 प्लस कोस स्केल थीटा, ठीक है। देखो अगर इसमें से ब्रैकेट लगा कोट कोट का निकालना हो तो क्या करेंगे, इस एक ने इस साइड लिया हो, ठीक, इस साइड का कोट रहेगा तो कोट का मान भी आएगा कोसेकेंट स्केल थीटा माइनस 1 इस तरफ रहेगा कोस स्केल थीटा का, ठीक है। ये इसने देखो इसमें मोबिलिक्स कहाँ कराती है, बेस कोट ने इस साइड लेके लिख दिया बेस, तो क्या लिखते हैं कोट स्केल थीटा किस बराबर है, कोसेकेंट स्केल थीटा माइनस 1, ठीक है। यह चीज दोबारा लिख रखी मैंने, तब सब चार ऊपर बनाई इसके, वही चीज देखो इसमें भाई, इसने इसमें ले जो इस साइड ले जो तो किस साइड गिरेगा, सीकेंट स्केल थीटा बराबर में 1 प्लस tan स्केल थीटा, ठीक है। और वही फिर इसमें जगह तो इस साइड tan रखना होगा, इसने एक नहीं साइड जो सीकेंट स्केल थीटा माइनस 1 बराबर गिरेगा tan स्केल। ये थे अपने जो सूत्र थे। अगले प्रश्नावली में जो जरूरी है उसके बाद 2 सूत्र और हैं वो याद करने हैं, वो पहले बताए गए थे। tan थीटा किस बराबर है, sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। और cos थीटा इसका उल्टा ये है तो cos थीटा की जगह cos थीटा बटा में sin थीटा, ठीक है। ये जो सूत्र है याद होने चाहिए, इसका अलग फार्मूला को उसमें लगता नहीं, इंजीनियर सूत्र उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो इतने जो अपने हैं होने चाहिए। उसके बाद कल अपने 8.4 जो कराए देंगे उसमें 2 दिन में कंप्लीट कराए देंगे दोनों वीडियो में, तो ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।